स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी है। स्कॉटिश कंजर्वेटिव पार्टी के पाकिस्तानी निजात मामूर रशीद MBE और नवीद असगर ग्लासगो नॉर्थ के पार्लिमानी उम्मीदवार हैं। उम्मीदवारों का कहना है कि इनकी पार्टी रिटायर्ड लोगों की पेंशन और मराद का तहफ़्फ़ुज़ करने वाली पार्टी है। हमारी पार्टी बरतानवी पाकिस्तानियों के लिए फितरी घर है जो तालीम, घर की मिल्कियत और कामयाबी की कदर करते हैं। मज़ीद क्या कहा ये आपको भी दिखाते हैं। जी, अपने 14 साल हुकूमत को हो गए हैं, तो ये इलेक्शन ईयर था और जो आखिरी साल होता है, जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो कभी भी इलेक्शन कॉल कर सकता है। तो अब टाइम गुजरा था, जो अब समर रिसेस भी आ गया। ये समर रिसेस के बाद सितंबर के बाद इलेक्शन होने थे, फिर विंटर का टाइम आ जाता है, तो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा मौका है उनका इलेक्शन करने का। 14 साल की पार्टी ने जब टेक ओवर किया था, व्यूअर्स को याद होगा कि उन्होंने कहा था, जो चीफ सेक्रेटरी था अपने ट्रेजरी का, कि देयर इज़ नो मनी लेफ्ट, जब लेबर ने गवर्नमेंट लीव की थी। इसके बाद में कंजर्वेटिव पार्टी ने बड़े 7-8 साल लगाए ऑस्टेरिटी मेजर्स करके, बड़े कंट्रोल बजट करके, और आज हमारे ख़जाने काफ़ी अच्छे हालात में हैं। तो इन्फ्लेशन 11% की थी साल डेढ़ साल पहले, अब 2% पे आ गई है, और जॉब्स वगैरह और टैक्स वगैरह सब एक रीज़नेबल लेवल पे हैं। पब्लिक इस टाइम काफ़ी खुशहाल है। तो कंजर्वेटिव पार्टी की पॉलिसीज़ यही हैं आगे कि लो टैक्सेशन, concentration on jobs, to ensure that the NHS is well funded, to ensure that we have money to spend on defence, and small businesses will be supported. और पेंशनर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इन्होंने सपोर्ट किया, जहाँ ट्रिपल लॉक प्लस किया है कि हर साल जो पेंशन्स इंक्रीज़ होंगी वो इंश्योर करेंगे कि पेंशनर्स को टैक्स बहुत कम लगे। So I think the policies are very good going forward. पहले मैं आपको वजाहत देना चाहता हूँ कि मेरी पार्टी ने 14 साल हुकूमत की है, जो कि एक मिसाल है। इस 14 साल में बहुत ज़्यादा टफ़ टाइम आया, जो कि मेरी पार्टी ने बड़ी नाइसली हैंडल किया है। हमारा मंशूर में जो NHS की इम्प्रूवमेंट है, इमिग्रेशन का कंट्रोल्स है, जॉब्स जो हैं वो हम क्रिएट करना चाहते हैं, और हमारा जो सबसे बड़ी बात है 1000 GP जो हम अपना रिक्रूट करना चाहते हैं, ताकि NHS का प्रेशर जो है वो कंट्रोल किया जा सके, और 1000 जो पुलिसिंग का जो अमला है वो हम रिक्रूट करना चाहते हैं, ताकि सिक्योरिटी मेजर्स को हम कंट्रोल कर सकें। ग्रेटर मैनचेस्टर के मुख्तलिफ इलाकों से वर्कर्स पार्टी के नामजद 18 पाकिस्तानी निजात उम्मीदवार जनरल इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। 4 जुलाई को होने वाले इंतखाबात में वर्कर्स पार्टी के सरबराह जॉर्ज काल्वे ने मुसलमानों और पाकिस्तान निजात की अक्सरियत को पार्लिमानी उम्मीदवार के लिए खड़ा किया है। मज़ीद तफसीलात रिपोर्ट कर रहे हैं गुलाम मुस्तफ़ा मुगल। बरतानिया में होने वाले जनरल इंतखाबात के हवाले से ग्रेटर मैनचेस्टर से जॉर्ज गैलवे वर्कर पार्टी के नामजद उम्मीदवारों के एजाज में मुमताज बिजनेसमैन बिलाल गफूर की जानिब से तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें वर्कर पार्टी के सरबराह जॉर्ज गैलवे ने खसूसी तौर पर खिताब किया। You only care about Gaza. That's not true. I say we're not a single issue party, but if we were, Gaza is the mother of all single issues. वर्कर पार्टी के नामजद उम्मीदवारों में आशा खान, डॉक्टर आमिर बर्नी, सुमैरा अशरफ, शनाज सदीक, हरी बूटा, अब्दुल्ला मुस्तफ़ा, अरूमा हसन, डॉक्टर खलीला चौधरी, पुरहाम हाशमी, राजा अमजद खान, तानिया और दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि बरतानिया की दोनों बड़ी जमातों ने फलस्तीन में जंग बंदी के लिए कोई किरदार अदा नहीं किया, इसलिए हमारी जमात के लीडर ने फलस्तीनी मुसलमानों की हमायत की है। Workers' Party, because George Galloway has always supported Gaza, always supported Palestinian rights. Even as a child, I used to go to school with a Palestinian flag, used to get told off even then at school. And just what's happening now, it's horrific. And George Galloway is the only man who is pro-Palestine and pushing for Palestine. If we are in Parliament, if he is in Parliament, he will fight to get sanctions against Israel. He will fight to get a ceasefire, and he will fight to get refugees from Palestine over, because this British government doesn't care. We have ill, sick children who need urgent medical care in Gaza, and this government is refusing to bring it. So we have to support George Galloway. I'm standing because I believe in humanity, peace, justice and equality for all. And right now in Palestine, the people deserve better, they deserve justice, they deserve freedom. कि इंसानियत के लिए हम सबको खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं वर्कर्स पार्टी के साथ हूँ, क्योंकि एक ही लीडर है जो कि इंसानियत के लिए खड़ा हुआ है। नाइंसाफ़ी जो है वो हर जगह हम देख रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान है, कश्मीर है, ये फ़लस्तीन है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, और यहाँ इंग्लैंड में हमारे अपने घर में नाइंसाफ़ियों की पूरी एक लिस्ट है। I am asking for
your vote, to give me your vote and give your vote for Gaza, give your vote for Britain, give your vote for me. And we will be the voice of you, a strong voice for you in the parliament, the voices that do not exist for you right now. Do not vote for Labour, don't vote Conservative, vote Workers' Party. Thank you. मुकर्रीन का कहना था कि हम भारी अक्सरियत से कामयाब होकर पार्लियामेंट में कश्मीर और फलस्तीन की आज़ादी के लिए आवाज बुलंद करेंगे। 4 जुलाई के इंतखाबात के लिए अपने वोट रजिस्टर करवा लें और वोट डालते वक्त अपना फोटो शनाख्त साथ लेकर जाएं और अपना हक राय इस्तेमाल करें। गुलाम मुस्तफ़ा मुगल, दुनिया न्यूज़, मैनचेस्टर।